तन में है, तन में हो तो वेतन है। और ये पूरे ब्रह्मांड में समझ सकल पसारा शिव साकार हरि का है। तो फिर तो वचन की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। फिर वचन कभी तोड़ने की कुचेष्टा क्यों? तुम्हारे पेट में से क्या आवाज आती है, तुम्हारा विचार क्या बनता है? जहां साकार हरि का वचन मानना शुरू कर दोगे और वचन के त्याग चलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे अंदर के रोम रोम के जो विचार आते हैं, अंतर में आते हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्म की मदद मिलना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बीमारी लगी हुई है। इस बीमारी को कोई हटाना नहीं चाहता और यही कारण है अटक जाता है। लेकिन वर्तमान में तो साकार हरि ब्रह्मांड के महानायक सब कुछ संभाले हुए, किस तरह से हरियाली ला रही है, खुशहाली ला रही है, किस तरह से मोहब्बत, प्यार, स्नेह, प्रेम का असीमित दरिया बह रहे हैं। भेदभाव हट रहा है, मैं मेरी हट रही है और समझ मानव प्रेमी उपासक एक बर्तन में भोजन ग्रहण करते हैं, भेद समाप्त हो रहा है। यही तो मानवीय संस्कृति है। और जहां मानवीय संस्कृति टूटने लगती है, बिखरने लगती है, वहीं दैत्य की स्थिति बनने लगती है। जो मौका, जो वक्त आप महापुरुषों को मिला हुआ है, इसे नाहक बेवजह बेकार न जाने दें। एक एक शब्द को मन लगाकर सुने और मन मस्तिष्क में ले जाए, हृदय में ले जाए, फिर आप व्यवहार कर दीजिए, कर्म में ढालिए, तो आपको दर्शन का भी पूरा फायदा होगा। और वचन तोड़ दिया तो फिर फायदा नहीं। सत्यता भी है। क्यों? ज्यादा भाषण देना मैंने बंद कर दिया। भाषण तो मैं कभी देता नहीं, उपदेशक भी नहीं हूं। और आप जानते साधु संत महात्मा भी नहीं हूं। गृहस्थी में रहकर गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए एक हरकारा चौकीदार बनकर, एक हरकारा चौकीदार बनकर गृहस्थी धर्म में रहते, गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए आपकी निःशुल्क सेवा करने का मौका मिला है। और जो सत्य थे, सत्य है और सत्य ही रहेंगे। साकार हरि परमात्मा का नाम ही तो आपकी जुबान से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो महावीर है, पूरे ब्रह्मांड के महावीर है, जो पूरे ब्रह्मांड के बलवान है, जो पूरे ब्रह्मांड में महायोगी राज है, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, जो पूरे ब्रह्मांड में उनसे बल बुद्धि विवेक वाला कोई जगत में है ही नहीं। वही परमात्मा साकार हरि है, वही अल्लाह है, वही रब है। उनका नाम ले रहे हो, अगर इनकी शरण ले लोगे तो जगत से बचाव दिखता है, अगर इनकी शरण नहीं ली तो संसार में बचाव दिखता। लोक सुखी परलोक सुहेला करने के लिए साकार हरि जो अजय कभी इनकी पराजय होती ही नहीं। जो महावीर इन परमात्मा को विसारने के बाद हमेशा जीव की दुर्गति होती है, बसती। शकार विश्व की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। वचन को तोड़ने के बाद आप यही देखें कि परिवार में परिवार का मुखिया है और परिवार के मुखिया की बात न मानने पर परिवार में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, अड़चने आने लगती हैं और यहां तक कि परिवार में विद्रोह होने लगता है। क्योंकि परिवार का मुखिया ने अपना संपूर्ण जीवन परिवार के लिए अर्पित किया हुआ है, परिवार का भला चाहता है। परिवार का मुखिया अपने परिवार का बुरा तो चाहता नहीं, इसलिए परिवार के मुखिया की बात मानना नितांत आवश्यक। जब ये समझ में आया कि जब आप आत्माओं का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बच्चों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ
तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि जब साकार हरि को आत्म समर्पण किया है, संसार में तनधारी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, साकार हरि को आत्म समर्पण कर वचन मान के सत्कर्म करेंगे तो सोच लीजिए साकार हरि आपके साथ अच्छा ही करेंगे, कभी गलत नहीं कर सकते। हम तुच्छ है, हमारी बुद्धि तुच्छ है, साकार हरि परमात्मा विशाल है, उनकी बुद्धि विशाल है। जब उनको समर्पण कर दिया फिर भय खाने की जरूरत, फिर डर लगता ही नहीं। इस संसार में डराने वालों की कमी नहीं और डरने वालों की भी कमी नहीं। कोई संत भक्त दुनिया में होता है वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, जब बुरा नहीं सोचता तो बुरा करता भी नहीं, उससे फिर संसार में किसी से भय होता। लेकिन इतना भी ध्यान रखें, निस्वार्थ में डूबे हुए लोग अवश्य ही टांगे खींचते हैं, निस्वार्थ में डूबे हुए लोग ढेले भी कहते हैं, जुबान से भी कहते हैं। जब हमारी आत्मा के लिए साकार हरि से लगी हुई है तो फिर आपको तो प्रेम का ही व्यवहार करना है, जो जैसा करेगा वैसा। साकार सर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयता कि अंतिम सांस का भरोसा नहीं, कब आ जाए, और कर्मों का ही खेल है, अंतमता सुगता। निसंदेह मुझे कोई संदेह नहीं, अंतमता सुगता। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली के तनों में जाना पड़ता है। क्यों? शरीर का तो पड़ाव कभी भी हो जाता है, पड़ाव है शरीर। शरीर कोई आपकी आखिरी मंजिल नहीं, ये शरीर कोई आखिरी सफर नहीं। शरीर किस समय कब नष्ट हो जाए इसका पड़ाव प्रारब्ध के अनुसार, संस्कारों के अनुसार। पूर्व में भी कहा है कि जीवन संस्कारों पर निर्भर करता है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। तो शरीर का पड़ाव जिस दिन होगा, जो इसके अंदर ड्राइवर बैठा है, शरीर उसका अंतिम पड़ाव नहीं है, वह कर्मों के आधार पर जन्मता है और भोगता है। शरीर में से नूर निकल जाए, ये प्राणवायु निकल जाए तो फिर क्या है, जला दो, कहीं फेंक दो। जब तक ये बैठा है कांटा भी लगता है तो दर्द होता, इलाज कराते क्या क्या नहीं, उपचार कराते। और जो हमारे पाप कर्मों का जो टोकरा, जो कोटरी है, वो हम नहीं देख पाते, देखना ही नहीं चाहते। जो देखनी चाहिए, समझना चाहिए, नितांत आवश्यक है। क्यों? जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो महापापी बनने की जरूरत क्या है। जैसे वर्तमान में तनिक समझने का प्रयास करो और संतों का भी सम्मान करना चाहिए, देवी स्वरूप देवता स्वरूप का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हाँ, मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही सर्वोपर। क्यों? मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकते हैं, परमात्मा कहीं भटकते। और मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जानकारी आपको होगी कि जन्म लेने वाला, मरने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। पूर्व में भी कहा है, जो जन्म लेता है मरता है वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। पूर्व में भी कहा है, और ये भी कहा है, आपको जानकारी दी गई है कि बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। तो मिथ्या भाषणों से बचो, ढोंग पाखंड आडंबर से बचो, भेदभाव से बचो। ये नन्नारी का चोला मिला है, इसे सार्थक बना लो। क्यों? मानव तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर, डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट के जमीन पे गिर जाता है,
लाख कोशिश करो, उस फल को यथावत वो डाली पर नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह से ये भी समझो, पिताजी के पिताजी मर के चले गए, पिताजी भी मर गए, चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधी भी मर के चले गए, आज तक लौटकर किसी ने नहीं देखा। मेरी जमीन जायदाद, मेरी कोठी बंगले, मेरे कल कारखाने, मेरे बेटे मेरी बेटियां, मेरे भाई मेरी बहनें चिल्ला चिल्ला के मर के चले गए, आज तक लौट के नहीं आए, सभी यहीं पड़ा रह गया। अरे बाबूजी समय आएगा तो ये शरीर भी नष्ट होंगे, यही मिला है यही छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए अधर्म की तरफ, मिथ्या नस्ल की तरफ, मोह माया की तरफ, भेदभाव की तरफ जो दौड़ लगा रहे हैं, उस दौड़ को छोड़कर और सत्य धर्म की तरफ दौड़ना शुरू कर दो बेड़ा। और शिव में निराकार, इनका कोई आकार नहीं होता। शिव में निराकार, जिनका कोई आकार नहीं होता, परम प्रकाश अग्नि का सीमित होना, शिव में निराकार। जब वो आकार बनाते हैं तो वही संविधान देते हैं, तभी सत्कर्म कराते हैं, तभी आत्मा को आनंद परमानंद देते हैं, और जब ही आत्माओं का भक्ष जड़ा। इसलिए साकार हरि, साकार हरि आकार नहीं है, और वो इस धराधाम को हरा भरा देखना चाहते हैं, आप आत्मा को हरा भरा देखना चाहते हैं, इसलिए मानव मंगल है। इसलिए यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई धन का चढ़ावा नहीं है, कोई रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला का कोई जिक्र नहीं, कोई लेना देना नहीं, और यहाँ कोई भेदभाव से भी मतलब नहीं। क्यों? ध्यान रखो, जो वाणी आ रही है उसे समझने का प्रयास करो। संसार में माता पिता की कोई जाति होती ही ध्यान रखना, जो भटका रही भटक रहे हो उससे बचो। जगत में माता पिता की कोई जाति नहीं होती, अगर कोई बताए कि माता पिता की जाति होती है। जब माता पिता की जाति नहीं तो फिर संतों भक्तों की भी कोई जाति नहीं होती। ईश्वर भगवान देवी स्वरूप देवता सबकी भी कोई जाति नहीं होती, जगत की जाति नहीं होती, तो फिर गुरु जी की भी कोई जाति नहीं होती। जब गुरु जी की जाति नहीं होती तो साकार विश्व की तो कोई जाति न थी, न है और न ही। इस बीमारी से बच के रहो, अपने को बचा के रखो, धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर स्पष्ट जाहिर कर दिया, कभी भी विमुख होने की जरूरत। अगर सत्य के और धर्म के नाम पर विमुख हो गए तो जीवन दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दुरात्मा बन जाओगे, दुर्मत हो जाओगे और दुर्गति को भी प्राप्त होकर बचोगे। ये मौका है, वक्त है, समय है। एक एक शब्द मन लगाकर करो, एक एक शब्द को आत्मसात करो और उसे व्यवहार रूप को कर्म में डालो। देखो परिणाम अब सीख आता है नहीं आता है।